ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि इस युद्ध में ग्राउंड में चीन कमान थामे बैठा था। हथियारों की मदद कर रहा था, बल्कि कई दूसरे मोर्चे पर भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था। और वो मोर्चे थे जहां जीतना जंग जीतने के लिए जरूरी होता है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज की एक रिपोर्ट में इसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। और पहला खुलासा यह है कि चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान को बड़ा सैटेलाइट सपोर्ट दिया और चीन ने पाकिस्तान की उपग्रह निगरानी प्रणाली को भारत के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करने में उसकी मदद की थी। और इसके बावजूद पाकिस्तान का इंच इंच भारतीय सेना ने नाप दिया। दूसरा खुलासा यह हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने में भी उसकी मदद की थी, यानी उसे नए सिरे से व्यवस्थित करने में उसकी मदद की थी, ताकि भारत की सैन्य तैनाती की निगरानी हो सके। लेकिन भारतीय सेना ने जंग के मैदान में चालबाज चीन की सारी जो चालबाजी है उसको मिट्टी में मिला दिया। और तीसरा जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि चीन ने पाकिस्तान की रडार तैनाती कुछ इस तरीके से करवाई थी कि भारत के हवाई हमले की जानकारी अटैक से पहले पाकिस्तान को हो जाए। लेकिन भारत ने चीन की मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि चीनी सैटेलाइट सपोर्ट को भी एक तरीके से ध्वस्त कर दिया, चोक कर दिया। चीन ने पाकिस्तान को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम के आगे दोनों की साठगांठ टिक नहीं पाई। और ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात पर मुहर लगा दिया कि भारत की सेना डिफेंसिव के साथ साथ डायनेमिक और एक बहुत डिटरेंट फोर्स। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों की तबाही के साथ साथ चीन की चालाकी भी धरी की धरी रह गई। और ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी साबित किया कि भारत जो 2.5 यानी कि 2.5 फ्रंट वॉर है वो न सिर्फ लड़ सकता है बल्कि उसे जीतने में भी सक्षम है। और चीन के हथियारों की पाकिस्तान के जरिए जो टेस्टिंग हुई, और ये पहला मौका था एक तरीके से जब चीनी हथियारों के इस तरीके से वॉर फील्ड में उसकी टेस्टिंग हो रही थी, और भारत ने जिस तरीके से उसे फेल किया है वो दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ युद्ध नहीं, भारत की सामरिक, तकनीकी और इंटेलिजेंस की जो ताकत है उसकी विजय गाथा है। पाकिस्तान से जो ड्रोन्स भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर रहे थे उनकी बॉडी पर मेड इन चाइना का मुहर लगा हुआ, और उनके भीतर जो सर्किट था वो भी चीनी फैक्ट्रियों में बने हुए। लेकिन जब वो ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुए तो भारतीय सेना ने उन्हें आसमान में ही खाक कर दिया। और भारतीय सेना की तरफ से इसका जो वीडियो जारी किया गया है वो तस्वीरें अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और सिर्फ ड्रोन ही नहीं, रडार, ट्रैकिंग सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ चीन का दिया हुआ था। यानी हथियार तो पाकिस्तान से फायर हो रहे थे, लेकिन उसका असल रिमोट चीन से दबाया जा रहा। भारत के प्रहार से चीन के सभी हथियार फेल हो गए और एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर मिसाइल तक सब बेअसर साबित हुए। चाइनीज फाइटर जेट भी तबाह हुए। पाकिस्तान ने LY-80 और HQ-9 जैसी चीनी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, लेकिन चीन एयर डिफेंस सिस्टम भारत के एक स्ट्राइक को नहीं रोक पाया और भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में जो वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ, फिसड्डी साबित हुआ। इतना ही नहीं, चीन में बना जो ADS है यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसको भी चकमा देकर भारतीय वायुसेना ने जो ड्रोन्स भेजे थे उन्होंने पाकिस्तान में जाकर उनके सामरिक जो ठिकाने हैं, रणनीतिक ठिकाने हैं, उन पर पूरी ताकत से हमला किया। अब हाल यह है कि चीन के एयर डिफेंस सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे और चीन से पाकिस्तान को मिली मिसाइलें जैसे फुस साबित हुई हैं, वो भी दुनिया ने देखा। चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें दी
ये एयर टू एयर मिसाइल है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी PL-15 मिसाइल टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। होशियारपुर में मिला PL-15 का मलबा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी तरीके से चीन ने पाकिस्तान को CM-400 AKG मिसाइल दी थी और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, और इस मिसाइल को चीन ने करियर किलर नाम दिया हुआ है। यानी कि नाम तो बड़ा भौकाली है, बहुत खतरनाक है, लेकिन इसकी ताकत क्या है इसको ऐसे समझिए कि भारत के जो नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है उसने इस मिसाइल को हवा में ही डिटेक्ट कर लिया और उसे ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज फाइटर जेट्स भी बुरी तरीके से फेल साबित हुए। चीन में बना J-10C जो कि एक फाइटर जेट है, हमने उसे भी मार गिराया, और जो उनका बहुत आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है JF-17, भारत ने उसको भी मार गिराया। S-400 के सामने इन दोनों चाइनीज जंगी जहाजों की एक नहीं चली। यहां तक कि हमने चीन से मिसाइल पाकिस्तान को मिले जो YLC-8E रडार सिस्टम था, हमने उस रडार को भी ध्वस्त किया। चीनी हथियारों का जंग के मैदान में ऐसा अंजाम देखकर अब पूरी दुनिया चीन का मजाक उड़ा रही है, और जो कहा जाता था कि चीनी माल का क्या ठिकाना, क्या गारंटी, एक तरीके से चीनी हथियारों के लिए भी यही बात कही जा रही है। तो ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये टेक्नोलॉजी वॉर था, ये हाइब्रिड वॉर था, और भारत को मात देने का एक साझा षड्यंत्र था। लेकिन जब स्पेशल ऑपरेशन, जैमिंग टेक्नोलॉजी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के साथ भारत की सेना ने एक कॉम्बो अटैक किया, तो बैटलफील्ड में चीन के हथियार चाइनीज माल से ज्यादा उनकी औकात नहीं रह गई, और भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि चीन की हिडन वॉर स्ट्रेटजी है उसकी भी पोल खोल दी, और ये डायरेक्ट मैसेज दिया कि भारत अब सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि तकनीक के बल पर दुश्मनों के जो पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ध्वस्त कर सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया कि चीन और पाकिस्तान की साजिशों का कोई भविष्य नहीं है, और फ्यूचर में भी वो इस तरह की हिमाकत दोबारा न करे। पाकिस्तान के साथ भारत के जंग में चीन के हाथ जले हुए हैं, लेकिन चीन की चालबाजी वो कहां से बाज आएगा, उससे बाज आएगा। और खबर यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी PM इशाक डार अभी चीन के दौरे पर निकले, और यहां पर वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से तो मिलेंगे ही, यहीं अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को भी बुलाया गया। बीजिंग में होने जा रहे इस जमघट से किस तरह की साजिश की बू आ रही है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि 10 मई को पाकिस्तान और चीन के साथ अफगानिस्तान की सरकार ने काबुल में एक बैठक की थी, और 10 मई को जो बैठक हुई थी उसमें चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भारत से दूर रहने के लिए कहा था। और अब 20 मई को फिर से बीजिंग में अगर तीनों देशों की बैठक हो रही है, और ये ऐसे मौके पर हो रही है जब जंग में खून बहाने के बाद पाकिस्तान पानी पानी चिल्ला रहा है, और अब पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान की हलक सुखाने का भी इंतजाम कर लिया है अफगानिस्तान ने, तब ये बैठक हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बैठक का असली एजेंडा यह है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने एक तरीके से अपनी मुहिम छेड़ रखी है उससे रोकना। लेकिन क्या चीन इसमें कामयाब हो पाएगा? और ये सवाल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 15 मई की शाम अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी से फोन पर बात की थी, और इसके बाद दोनों देशों के बीच में एक सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक जयशंकर और मुत्ताकी के बीच अफगानिस्तान में भारतीय मदद से जो विकास योजनाएं चल रही है उसको आगे बढ़ाने पर रजामंदी हो गई, और उसमें लालंदर की वो शहतूत बांध भी शामिल है जो काबुल नदी पर बनाई जानी। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी ये है कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए तैयार हो गया है, और अफगानिस्तान से काबुल और कुनार नदी पाकिस्तान में आती है, और अफगानिस्तान अब दोनों नदियों पर बांध बनाने की योजना बना रहा है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में पीने की पानी की सप्लाई बाधित होगी
बल्कि उसके एक बड़े इलाके में खेती भी चौपट हो जाएगी। बांध बनाने से पाकिस्तान को न सिर्फ खेती बल्कि पीने के पानी का भी संकट हो जाएगा वहां। यानी रणनीति के बाद कूटनीति में भी भारत ने पाकिस्तान का गला दबा रखा है और चीन इस मुसीबत से पाकिस्तान को निकालने की जुगत में जुटा हुआ है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने यह देखा कि पाकिस्तान सिर्फ एक प्यादा है, असल जो शतरंज है वो चीन खेल रहा है। लेकिन याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ एलओसी या एलएसी की नहीं है, ये लड़ाई सोच की है। और भारत की सोच अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं है। हमारा हर जवान, हर हथियार, एक एक सॉफ्टवेयर, एक एक मिसाइल, यहां तक कि डिप्लोमेसी भी अब अटैकिंग मोड में, वो ऑफेंसिव मोड में निर्णायक है और विजयी है।